पतंजलि के बाबा रामदेव ने कोरोना पर दवा बनाने का दावा किया है। मंगलवार को बाबा रामदेव ने हरिद्वार में कोरोनिल दवा की लॉन्चिंग की। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि दवा का हमने 2 ट्रायल किया था। पहला क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी, दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। बाबा रामदेव ने कहा कि दिल्ली से लेकर कई शहरों में हमने क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी किया। इसके तहत हमने 280 रोगियों को सम्मिलित किया। क्लिनिकल स्टडी के रिजल्ट में 100% मरीजों की रिकवरी हुई और एक भी मौत नहीं हुई। पूरी दुनिया कोरोना वायरस की वैक्सीन खोजने में जुटी है। वहीं भारत में योग गुरु रामदेव की पतंजलि आयुर्वेद ने कोरोना की दवा लॉन्च कर दी है। रामदेव का दावा है कि उनकी दवा इतनी असरदार है कि कोरोना के माइल्ड से मॉडरेट केसेस 3 से 7 दिन में रिकवर हो जाते हैं। लेकिन भारत सरकार की ओर से आयुष मंत्रालय ने पतंजलि से कोरोना वायरस की दवा का विज्ञापन बंद करने को कहा है। सरकार ने कहा कि अभी इस दवा की वैज्ञानिक जांच नहीं हुई और उनको इस बारे में नहीं पता, इसलिए अभी तत्काल प्रभाव से इसका प्रचार प्रसार रोका जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि ये रोक तब तक रहेगी जब तक कि इस मुद्दे की विधिवत जांच नहीं हो जाती। चीन के साथ सीमा पर बने तनाव के बीच रूस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है। रूस ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की उम्मीदवारी का समर्थन किया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया। रूस पहले भी सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन कर चुका है। रूस के विदेश मंत्री का यह बयान उस समय आया है जब भारत और चीन के बीच सीमा पर खासा तनाव बना हुआ है। दोनों के बीच सीमा पर तनाव कम करने की कोशिशें लगातार जारी है। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर जारी विवाद से इतर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस भारत चीन की साझा चर्चा में हिस्सा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में इशारों में विदेश मंत्री ने चीन को जवाब भी दे दिया। अपने संबोधन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया के प्रमुख देशों को आगे बढ़कर नेतृत्व करना चाहिए और उदाहरण पेश करना चाहिए। इसमें अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करना, साथी देशों के हितों का सम्मान करना, बहुपक्षीयता का समर्थन करना और हर किसी की भलाई की कोशिश की जानी चाहिए। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव कम करने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। सोमवार को दोनों देशों के बीच कोर कमांडर की मैराथन बैठक चली। कोर कमांडर स्तर की करीब 11 घंटे तक चली ये बैठक चीन के हिस्से वाले मोल्डो इलाके में हुई। 22 जून को हुई बैठक को सकारात्मक बताया जा रहा है। भारत की तरफ से बातचीत की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने किया, जबकि चीन की ओर से अगुवाई तिब्बत मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के कमांडर ने किया। यह मीटिंग सुबह 11:30 बजे शुरू होकर रात 10:15 बजे तक चली। मंगलवार को सेना की तरफ से बातचीत को लेकर बयान जारी किया गया। लद्दाख में चीन के साथ लगती हुई सीमा पर तनाव को देखते हुए आंतरिक सुरक्षा और कोविड-19 में तैनात आईटीबीपी के जवानों को अब वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भेजा जाएगा। इस बारे में गृह मंत्रालय जल्द फैसला ले सकता है। सूत्रों के मुताबिक आईटीबीपी की 35 कंपनियां आंतरिक सुरक्षा और कोरोना महामारी से जुड़े अलग अलग कामों में तैनात हैं। आईटीबीपी के जवानों की एलएसी पर तैनाती बढ़ाने के साथ ही सरहद पर और ज्यादा चौकसी बढ़ाने की तैयारी है। इससे पहले 15 कंपनियां जो जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा में तैनात थी, उनको लद्दाख भेजा जा चुका है। भारत और चीन के बीच तनाव पर जारी सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के वार पर बीजेपी ने भी देर नहीं की और तुरंत पलटवार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। राहुल गांधी का आरोप है कि चीनी सेना के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो वहीं नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले ये पार्टी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौते करती है और फिर देश की जमीन चीन को सौंप देती है। बीजेपी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। क्या ये एमओयू का असर है?
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के वार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि बीजेपी अध्यक्ष ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से 2010 से 2013 के दौरान 600 चीनी घुसपैठ के बारे में पूछा है। हाँ, कई बार घुसपैठ की गई थी, लेकिन उस दौरान न तो किसी ने हमारी जमीन पर कब्जा किया और न ही हिंसक झड़प में किसी भी भारतीय सैनिक की जान गई थी। इसके बाद चिदंबरम ने एक और ट्वीट किया और सवाल किया कि क्या जेपी नड्डा आज के प्रधानमंत्री से पूछेंगे कि 2015 के बाद से चीन ने 2264 बार घुसपैठ की है। उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार चीन को लेकर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेर रहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने फिर एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि चीनी आक्रमण के खिलाफ हम एकजुट खड़े हैं। क्या भारतीय जमीन पर चीन ने कब्जा किया है? इसी के साथ राहुल गांधी ने एक तस्वीर साझा की जो कि गलवान घाटी पेंगोंग लेक की लग रही है। इस फोटो पर क्रेडिट राजीव गांधी को दिया गया है, यानी इस तस्वीर को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने खींचा है। मंगलवार को मुंबई शेयर बाजार में उछाल देखने को मिला। दिन की शुरुआत से ही बाजार में तेजी का रुख रहा। कारोबार की समाप्ति के समय सेंसेक्स 519 अंक उछलकर 35,430 पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 160 अंक मजबूत होकर 10,471 पर बंद हुआ। जानकारों का कहना है कि अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड डील के खत्म न होने के कारण भारतीय बाजार में भी तेजी देखने को मिली।